बंगाईगांव जिले में 140 केस रजिस्टर किए हैं। उसमें से कल रात से हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया उसमें 87 आदमी हम लोगों ने एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं अभी तक। और सारों करिए ना, कॉन्फिडेंस में लेके करिए। तो बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई को बदरुद्दीन अजमल सीधे सीधे मजहब से जोड़े और साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि असम सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया, सीधे जेल भरो अभियान क्यों शुरू किया। तो ऐसे में सवाल तमाम क्या क्या खड़े होते हैं वो आपको बताते हैं। तो सवाल जैसा कि हम सब इससे वाकिफ हैं, देखिए 18 साल जो उम्र है लड़कियों की तय है शादी के लिए, 18 साल से कम की लड़की से शादी कानूनन जुर्म है, ये बात हम सब जानते हैं। 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी कैसे जायज ठहराया जा सकता है कानूनन, जब 18 साल की उम्र मुकर्रर है। धर्म मजहब की आड़ में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को यह समझना चाहिए कि फिर चाहे वो लड़की किसी भी धर्म की हो, अगर वो नाबालिग है, बच्ची है, तो उसकी शादी नहीं कराई जा सकती है। धर्म मजहब की आड़ में कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है और जब इस पर कार्रवाई की जाती है तो देखिए इसको कैसे धर्म और सियासत का नाम दे दिया जाता है। तो तमाम सवाल हैं, जब एक लड़की की उम्र 18 साल की है, उससे पहले शादी नहीं की जा सकती, तो इसका धर्म से कोई भी लिंक नहीं है और कार्रवाई का सामना सभी धर्मों के लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं तो कैसे उन्हें घुमाने की कोशिश की जाती है, जरा आपको वो भी सुनाते हैं। सुनिए मुस्लिम धर्म गुरु इमरान हसन को। इसको स्पेसिफिकली जो है धर्म के नाते नहीं देखना चाहिए, ये तो भटकाने की मसला है। आप इसको देखिए सोशल उस स्टेटा पे, जो जितना गरीब है उसमें ये सारी चीजें देखी जाएंगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे वो कोई ब्राह्मण परिवार में क्यों ना हो। तो उसमें जब गरीबी होती है तो वो बच्चे को बेचने तक को मजबूर हो जाते हैं, बच्चियां भाग जाती हैं। तो इस सब का कौन जिम्मेदार होगा? वही होगा जो स्टेट का जो मुखिया होगा। तो देखिए कैसे कानूनन कार्रवाई को भी लोग सवालों के घेरे में डाल रहे हैं। निबिर डेका मेरे संवाददाता गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निबिर, आप पर इस पर हो रही सियासत पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले आप जानकारी दें क्या कुछ कार्रवाई हुई है पिछले 3 से 4 दिनों में बाल विवाह को लेकर। जी, पहले जो हुआ था कि एक कैबिनेट डिसीजन आया था जिसमें असम सरकार ने ये तय किया कि जितने भी बाल विवाह हो रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उसके अंतर्गत जो है अब तक 4000 से भी अधिक केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं पॉक्सो और चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत। और उसके बाद देखा गया है बृहद रूप से पुलिस एक्शन, 2 दिन से पुलिस एक्शन चल रहा है और अब तक 2000 से भी अधिक लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं पॉक्सो एंड चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत और 52 प्रीस्ट एंड काजी पुजारी भी अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन आप अगर देख सकते हैं ये पुलिस एक्शन जो है इसको ऑपोजिशन ने जो है क्वेश्चन किया है कि प्रोफाइलिंग हो रहा है और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जो असम सरकार ने जो कैबिनेट नियम बनाए थे तो उनको वो क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन असम सरकार का एक ही कहना है कि ये एक सेकुलर वे में किया जा रहा है, इसमें कोई धर्म कोई डेमोग्राफी नहीं किया जा रहा है। उनका जो मेन मुद्दा है कि मिशन अगेंस्ट वार अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और वही वो कर रहे हैं असम में। जी, लेकिन इसको लेकर के हम देख रहे हैं कई मुस्लिम धर्म गुरु है निबिर जो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो खास धर्म के हैं। जी हाँ, क्योंकि असम सरकार ने पहले ही कह दिया था कि कोई पर्टिकुलर डेमोग्राफी को वो टारगेट नहीं करेंगे। ये ऑल ओवर द स्टेट एक एक्सरसाइज है, सारे डिस्ट्रिक्ट सारे जाति जो भी इस चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो चाइल्ड मैरिज के उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और कल जो आप देख सकते हैं कि जितने भी अरेस्ट हुए थे अन्य बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, लेकिन जो अपोजिशन है वो बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप AIUDF को पकड़ लीजिए, आप कांग्रेस को पकड़ लीजिए कि वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो प्रोफाइलिंग हुआ है उनका ये दावा है कि मुसलमान लोगों को ज्यादा प्रोफाइलिंग किया जा रहा है। उसी रीजन की वजह से जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस ये जो अभियान चला रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स वो ऑपोजिशन ला रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका निबिर डेका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पर भी सियासत की जा रही है, लेकिन चलिए हम आपको आंकड़ों के जरिए हम ये भी बता देते हैं कि क्या एक्शन लिया गया है। अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो बड़ी कार्रवाई बाल विवाह के खिलाफ सरकार की तरफ से किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इस पर भी सियासत की जा रही है। लेकिन आंकड़े क्या कुछ बताते हैं, चलिए वो हम आपको दिखा देते हैं असम में। तो आंकड़ों को अगर आप बेहतर तरीके से समझें और उस पर जो एक्शन हो रहा है, तो असम में कुल जो मामले हैं 4004 सामने आए हैं। धुबरी में 370 केसेज, होजाई में 255 केस, उदलगुरी में 235 केसेज ऐसे सामने आई हैं जिस पर कार्रवाई हुई है। और ये पिछले आपको कुछ ही दिनों की हम बात बता रहे हैं, 2 से 3 दिनों की
के अंदर। मोरी गांव में 224 केसेस सामने आए हैं, कोकराझार में 204 मामले, तो गोलपारा में 157 केस बाल विवाह के सामने आए हैं जिन पर एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं दरंग में 125 मामले, बुंगाई गांव में 123 मामले, तमिलपुर में 110 मामले, कामरूप में 80 मामले, डिब्रूगढ़ में 75 मामले बाल विवाह के आए हैं। कछार में 35 मामले, तो बराक घाटी में 1 मामला बाल विवाह का सामने आया है। 2000 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट भी किया गया है, जिसमें कि वो दूल्हे भी है जो इस शादी में, जो खुद बालिग है और नाबालिगों से उन्होंने शादी की है। क्या क्या फैसला लिया गया है? हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की तरफ से 23 जनवरी को 14 साल से कम की लड़की से शादी, पॉक्सो एक्ट में इसमें कार्रवाई होगी, यानी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। 14 से 18 साल के बीच की लड़की से शादी, बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 में कार्रवाई की जाएगी, उस पर एक्शन का सामना करना पड़ेगा। 14 साल से कम उम्र के लड़के की शादी, बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। और इसके अलावा जो कार्रवाई हो रही है, ग्राम पंचायत के सचिव बनाए गए बाल विवाह रोकथाम अधिकारी, जिनका काम यह होगा कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि बाल विवाह उनके पूरे क्षेत्र में ना हो। तो ये तमाम जो फैसले हैं 23 जनवरी को लिए गए थे असम सरकार की तरफ से, और उसके बाद से ही कार्रवाई जबरदस्त तरीके से बाल विवाह के खिलाफ असम में हो रही है।